नाम लिखाया है वह मात्र नमोस्तु और इच्छामि करके अपनी बात को रखेंगे किसी प्रकार की प्रस्तावना के बिना। मेरे जीवन का आधार परम पूज्य मेरे गुरुवर, मेरे इस प्रत्येक श्वास में समाये हुए मेरे गुरुवर, आपके चरणों में कोटसा नमन, कोटसा नमन, कोटसा नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सुख दुख कर्मों का फल है। किसी के जीवन में सुख दुख कर्मों का फल है। फिर लोग वाग उस दूसरे को दोषी मानकर उस सुख दुख को सहन क्यों नहीं करते और दूसरे को दोषी मानते हैं? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सुख दुख कर्मों का ही फल नहीं है, सुख दुख हमारी करनी का फल है। कर्म तो एक बीच में आ जाता है। हम किसी को दुख देते हैं, हमें दुखी होना पड़ता है। हम किसी का सुखी, देखो सीधी बात है, खेत में हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही आएगा। हमें जो चाहिए है वह बांटो। हमें सुख चाहिए है तो सुख बांटो, हमें दुख चाहिए है तो दुख बांटो, धन चाहिए है तो धन बांटो। बांटना शब्द यानी दान दो। हमें सुख चाहिए है तो दूसरों को सुख का दान दो। हमें धन चाहिए तो धन का दान दो। हमें निरोगता चाहिए तो औषधि दान दो। हमें निर्भयता चाहिए तो अभय दान दो। जो तुम बांटोगे वही तुम्हारी जिंदगी में फसल आएगी। तुम दुनिया को दुख बांटोगे, दुख आएगा। दुनिया को बुरा सोचोगे, तुम्हारा बुरा होगा। दुनिया का भला सोचोगे, तुम्हारा भला होगा। ये तो खेत की बोनी के समान है। जिस प्रकार हम बोते हैं वही फल। ऐसा नहीं सोचने का मूल कारण रहता है उसका कि वह अपने आप को विचार नहीं कर पाता कोई व्यक्ति क्योंकि कोई निमित्त पे थूप करके अपने आप को बचाना चाहता है। वह व्यक्ति आज जितना दुखी है कल और ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि कोई भी किया हुआ कृत्य अपना करने पर दूसरे पर थोपना अपने ही किए कृत्य को और वृद्धि करना है। इसलिए जैन दर्शन यही कहता है, जब भी कर्म का उदय आए सारा दोष अपने ऊपर ले लीजिए। किसी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही ऐसा किया होगा जो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये जो चिंतन है यही शांति है, यही जीवन का लक्ष्य हो और इसी में हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। अगली जिज्ञासा